नमस्कार, राधे राधे। आज हो गई मुझसे बहुत बड़ी भूल। तबीयत खराब के कारण मैं भूल गई बाबा का दुआसी का चूरमे का भोग। लेकिन बाबा की कृपा इतनी हुई कि बाबा ने हमें बुला लिया जागरण में। मैंने सोचा तो था कि बाबा के लिए अपने हाथों से भोग बना के लेके आऊं, लेकिन टाइम की कमी के कारण वह भोग भी रह गया। अचानक हस्बैंड कहने लगे कि बाबा के लिए मिठाई लेके जाएं या फल। तो मैंने कहा जो आपकी इच्छा करे वो लेके चलो। तो मैंने कहा क्यों ना हम चूरमे का भोग लेके चलें। हस्बैंड ने कहा कि मिलेगा यहाँ पर कि नहीं, क्योंकि कई बार शॉप्स पे अवेलेबल होता है, कई बार नहीं। तो मुझे एकदम से जाते ही आगे चल के एक शॉप पर चूरमे का भोग मिल गया और हम बाबा के लिए चूरमे का भोग ले आए और हमारे हाथों से चूरमे का भोग लगाया गया। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जो भी आप भोग लेके जाते हैं वो साइड में रख दिया जाता है, लेकिन ये भोग हमारा ले जाया हुआ ओनली चूरमे का भोग। हालांकि हम फ्रूट्स भी ले गए थे। चूरमे का भोग बाबा को लगाया गया क्योंकि बाबा को चूरमा हमारे ही हाथ से खाना था। तो इसी के बाद हमने एंजॉय किया जागरण। बहुत ही अच्छे से यहाँ का सब कुछ हो रखा था। सिंगर्स बहुत अच्छे थे और दरबार बहुत अच्छा था। श्याम बाबा से तो नज़र ही नहीं हट रही थी, क्या ही बोले। इतना सुंदर सब कुछ भव्य और मग्न हो गए हम तो पूरा देख देख के, और बाबा के भाव में भाव विभोर हो गए। और सिंगर्स ने ऐसे भजन गाए कि दिल को छू गए और ऐसा लग रहा था बस अभी तो हम खाटू में ही बैठे हुए हैं। और इस भजन ने तो मेरा दिल ही छू लिया। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भाव था भजन का। इस भजन की एक एक लाइन है ना, ये एक एक लाइन भगवान और भक्त की कथा को बतलाती है। आइए सुनते हैं साथ मिलकर इतना सुंदर सा भजन। जय श्री श्याम। और उसके बाद आई सुंदर सी झांकी। वैसे तो झांकियाँ देखने में सबको ही मनमोहक लगती हैं और यहाँ पर 3 से 4 कृष्ण रूप आए थे और बहुत ही सुंदर झांकी थी और राधा रानी। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ कि हमें जागरण में झांकियों में और कुछ भी तो दिखा सकते हैं, हमें ईश्वर को ही क्यों नृत्य करवाना है। और जहाँ श्याम बाबा के आराध्य हैं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया, हमारे श्याम जिनके नाम से उन्हें श्याम नाम से जाना जाता है, वही उनके दरबार में नाच रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब ये डांस कर रहे थे, चलो आप एक परफॉर्मेंस के तौर पर भी देख रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आप करवा भी रहे हो तो आर्टिस्ट को प्ले करने दो जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उसमें भी लोगों को बीच में जा के पंगेबाजियाँ करनी है और फिर उससे किसी को हाथ लग जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए तो ब्लेम उस आर्टिस्ट को हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि झांकियाँ अगर देखनी भी है तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि सुदामा और कृष्ण की झांकी, ध्यानु और हमारी माँ की झांकी। इस तरीके से भक्त और भगवान के बीच का जो बॉन्ड दिखाए झांकी, उस तरीके की होनी चाहिए, है ना। रावण और महादेव की झांकी, है ना, राम और हनुमान जी की झांकी, इस तरीके की झांकी हो। इस तरीके की नहीं कि हमारे ईश्वर उसमें नाच गा रहे हों, तो ये मुझे थोड़ा सा भाई अटपटा लगता है। हालांकि झांकियाँ बहुत सुंदर थी और लोगों को है ना, बस जागरण में क्या करना होता है, यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां बहुत अच्छे से थी, लेकिन एक कमी मुझे बहुत खल रही थी। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी देखा था, वहाँ पर भी यही बोला जा रहा था कि जब आप खाना और जागरण एक साथ करवाएं तो आपको एक साथ में टाइमिंग एक साथ में नहीं रखनी है। आपको या तो पहले रख देनी है जागरण के या बाद में, क्योंकि अगर जागरण के बीच होता है ना तो आधे लोग तो जागरण में बस इसीलिए बैठे होते हैं कि कब खाना शुरू हो और कब हम खा के निकल लें, और आधे लोग है ना बीच में भजन छोड़ करके निकल लेते हैं अपना खाना खाने। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना मतलब थोड़े से भी संस्कार नहीं दे के रखते हैं। वहाँ पे वो लोग फ्रूट से, जो प्रसाद के फ्रूट्स है ना, उससे वो गेंद बना के खेल रहे थे। वहाँ पर इतना अजीब तरीके से हरकतें कर रहे थे। वहीं वो फर्श पे पड़े हुए फूलों को उठा उठा के सब पर फेंक रहे थे। इतनी शैतानियाँ। भाई बच्ची मेरी भी है और मैं भी हर जगह ले जाती हूँ। अगर ऐसे करेगी तो मैं तो एम्बेरस हो जाऊँगी कि मेरा बच्चा कैसी हरकतें कर रहा है। तो भाई पेरेंट्स को थोड़ा सा ना मैनर्स अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। इतना मन कर रहा था कि शायद अगर मेरा बच्चा होता तो मुझसे पीट ही जाता वहाँ पर। इतना मतलब कैसे आप बच्चों को बना सकते हैं। माँ बाप कहीं घूम रहे हैं, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, किसी को कहीं का होश नहीं है, तो आप ऐसे करके है ना भगवान की मर्यादा, जिसने करवाया उसकी तो मर्यादा की आपने ऐसी तैसी कर ही दी, और भगवान की मर्यादा का तो आपको ख्याल ही नहीं है कि सामने हमारे खाटू नरेश बैठे हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे कैसे भी हैं आर्टिस्ट, उस टाइम पे भगवान का रूप है। अगर आप वैसे नहीं तो ऐसे तो इज्जत करो। आपको इज्जत करनी आती नहीं है, फिर आप सब भगत बनते फिरते हो। वहाँ पर गाना गाने के नाम पे, तालियां मारने के नाम पे सबके हाथ टूट रहे थे, लेकिन जब नाचने की बारी आई तो हर औरत खड़ी होकर ठुमक रही थी। बस सबको बस स्टेज पर खड़ा होना था, सबको बस खड़ा ही होना था। किसी को ये नहीं कि बाकी बंदे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं भजन, नहीं। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब सर्कस देखने के लिए आए हैं
और बस सर्कस देख के जाना है। तो भाई हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे ईश्वर की मान मर्यादा बनाए रखें, लेकिन आप ही सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं तो हम और किसी को क्या ही ब्लेम करेंगे। तो यहाँ पर ये सुंदर सी झांकी थी बिहारी जी और हमारे श्रीनाथ जी की। तो श्रीनाथ जी पे एक लेडी क्या नाम है दक्षिणा देने आई है, तो सारे लोग उमड़ गए भाई, वहाँ पर भीड़ लगा दी, बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पता नहीं किस तरीके से, इतना अच्छा हो सकती थी चीज़ें, लेकिन ये पब्लिक ने आकर के ना सारी खराब कर दी। जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था इतने मन से भाव से कराया होगा, वो भी बेचारे किस किस को ब्लेम करेंगे। मतलब थोड़ा सा सेंस हम लोगों में होना चाहिए कि अगर हम इस जगह पे जा रहे हैं तो इस जगह की मर्यादा को, मंदिरों की मर्यादा को बना के रखें। कुछ मंदिरों में जाके भगवान के साथ ही रील बनाने लग पड़े। अरे आपको फोटो खींचने, फोटो खींच के ले आओ भाई, हद मार रील बनानी है आप कहीं दाएं बाएं आए पाएं खड़े हो जाओ लेके भगवान के साथ। मतलब आजकल तो बहुत ही ड्रामा चल रहा है, मतलब हिंदू ही सबसे ज़्यादा अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर इन भैया ने हमें विदा किया बाबा के एक फ्रेम के साथ में, जो हमें प्रसादी रूप मिला। और ये बाबा के साथ हमारे आखिरी पल, जो कि हम उसके बाद अपने घर आ गए।